हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है शिफा। गेट एक्सेल उन्होंने क्वालिफाई किया इस बार। सबसे पहले शिफा, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए, बहुत से स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, तो उन आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, कैसे आपने पढ़ाई की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम। My name is Shifa Yapri. I am from Shahjahanpur, Uttar Pradesh. My schooling is from John Neal Senior Secondary School, and I completed my graduation and post graduation from Gandhi Faizyam College, Buildcon University. ऑलराइट। तो Thank you. हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, आपने गेट का तैयारी, जो गेट का जर्नी है वो कब से स्टार्ट किया, और कितने घंटे आप डेली देते थे गेट के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। मैंने सर स्टार्टिंग तो CSIR के ओके। एग्जाम के लिए करा। तो बाकी सारी जो गेट की जो तैयारी थी वो साथ साथ में होती थी। पैरेलल होती रही। बीच यस सर, पहले ही क्योंकि सारा सिलेबस जो है वो CSIR जो वो सबसे हार्डेस्ट एग्जाम है। यस। बाकी सारे जो एग्जाम है वो आराम से ही हो जाते हैं अगर इसकी तैयारी। ओके, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, जब आपने गेट की तैयारी शुरू की होगी नेट के साथ ही, तो सबसे पहले गेट का सिलेबस देखा होगा, तो क्या सिलेबस देख के थोड़ा डर लगा था इनिशियल डेज में। ये सब पहले गेट का सिलेबस इतना वास्ट था, लेकिन उसमें फिर ये देखा कि उसमें चॉइस है, जैसे बायोकेमिस्ट्री है और जूलॉजी में हम कर सकते हैं। यस। केमिस्ट्री सर, मेरे बैचलर्स में भी केमिस्ट्री थी, तो केमिस्ट्री सर वहां से प्रिपेयर मेरी अच्छी थी, मतलब केमिस्ट्री उस टाइम से। ऑलराइट। तो हमें फिर यस, यस। हमारे व्यूअर्स को बताइए, गेट की तैयारी के दौरान आपने बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे, तो ऐसे क्या क्या चैलेंजेस आए और कैसे आपने उन्हें ओवरकम किया। मेरी 13 यूनिट जो CSIR की है वो सारी मेरी कंप्लीट थी। ओके। और फिर उसमें जो प्लांट फिजियो सब्जेक्ट है उससे जैसे मेरी कंप्लीट नहीं था, और डाइवर्सिटी का कुछ पार्ट नहीं था। तो उससे ही सर सारी मतलब गेट का कोई स्पेशली तैयारी अलग से नहीं करी थी, सारी CSIR के जो IFS के लेक्चर्स थे वो देखकर सारी ओके। CSIR की तैयारी की। ऑलराइट। तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था, बिकॉज गेट के लिए जब तैयारी करते हो, एक दो महीने का तैयारी नहीं है, लॉन्ग प्रोसेस है नेट के भी। तो हमारे व्यूअर्स को बताइए, क्या क्या चैलेंजेस आए और सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या था आपके कंसिस्टेंसी के पीछे। आई वांट टू बी द साइंटिस्ट एंड वांटेड टू परस्यू PhD, दैट्स व्हाई आई मतलब एक मोटिवेशन था कि करना है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है, अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट से करना है अपना PhD, ताकि उसकी एक वैल्यू। दैट्स व्हाई आई कंप्लीटेड, I prepare for the CSI exam, GATE exam, and also for DBT exam. ऑलराइट। सो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, आपने अलग अलग जो सब्जेक्ट पढ़े गेट की तैयारी में, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा है जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग था, उसको पढ़ने में ज़्यादा समय गया, ऐसा कोई टॉपिक। तो गेट का जो एग्जाम है वो हम लोग अगर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे तो बहुत सिंपल से एक एक लाइन के क्वेश्चंस। हम्म। क्योंकि CSIR में जो हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं वो होते हैं 6-7 लाइन के, उसको पढ़ने में ही आधा टाइम निकल यस जाता है। यस। लेकिन यही अगर हम गेट के एग्जाम की बात करें तो उसमें एक लाइन के क्वेश्चन है, लेकिन वो एक लाइन हम तभी कर सकते हैं जब हमें बहुत डीप नॉलेज हो उस टॉपिक पे। यस। तो गेट का जो एक डिफिकल्टी लेवल जो सेट होता है वो होता है न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन से, हम्म। और जो मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। अगर एक टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा डीप हमें नहीं पता है तो हमको मल्टीपल स्टेटमेंट वाले में जरूर नेगेटिव होगा। ओके। न्यूमेरिकल वाले में ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ने में डिफिकल्ट मतलब कंफ्यूजन ये हो जाता है कि उसमें लिखा होता है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर यस। पूछा गया है, 1 डेसिमल। तो इतना प्रेशर होता है एग्जाम सेंटर पर, एग्जाम जो हॉल होता है यस। वहां पर, कि हम नहीं पढ़ते कि कहाँ कहाँ किस डेसिमल तक वो क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम्म। एक तो नेगेटिव मार्किंग वहां चला जाता है। तो गेट का एक अलग स्टैंडर्ड्स है जिसे हम CSIR से मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। यस। CSIR का अपना अलग डिफरेंट है, और गेट का जो है डिफिकल्टी लेवल है वो एक अलग डिफिकल्टी। हम्म। तो हमें बताइए, कोई कौन सा सब्जेक्ट आपका डिफिकल्ट लग रहा था। ऐसी बहुत से सब्जेक्ट हमने पढ़े, तो ऐसा कोई चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहा है। बायोकेमिस्ट्री में सर न्यूमेरिकल वाले जो पार्ट थे वो अच्छा, डिफिकल्ट लगे न्यूमेरिकल थे। वाले। जी सर, न्यूमेरिकल्स वाले, लेकिन वो मेरे तब भी 2-3 न्यूमेरिकल्स मेरे बिल्कुल एग्जैक्ट सही अप टू, मतलब उसका आंसर बिल्कुल ही सही आ गया था। हम्म। और केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे। ओके, तो आपने बात की न्यूमेरिकल्स की, तो न्यूमेरिकल की क्या अलग से तैयारी करनी पड़ती है, कैसे आप अप्रोच नहीं करते सर। हो। यस सर। सर केसी सर ने जो हम लोग को न्यूमेरिकल्स करवाए हुए हैं और उन वीडियोस यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, उसकी बायोकेमिस्ट्री की, तो वही लेवल आता है, CSIR वाला ही लेवल होता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लेकिन बस अलग से मतलब घुमा कर पूछते हैं हम्म। क्वेश्चन। चलिए, तो आपने बात की डिफ़िकल्टी न्यूमेरिकल्स में आपने आई, और उनको प्रैक्टिस कर करके आपने रिजॉल्व किया। हमें बताइए, आपका ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो फेवरेट था, पढ़ने में भी आपको मज़ा आता था, ऐसा कोई टॉपिक। तो मेरे एनिमल फिजियोलॉजी हमें बहुत अच्छी लगती है, अच्छा। मॉलिक्यूलर और सेल बायोलॉजी भी।
ओके, चलिए हमारे व्यूअर्स को बताइए, आपने तैयारी के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए होंगे, तो कितने इंपॉर्टेंट रहते पीवाई को सॉल्व करना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, और आपने कितने साल के पीवाई को लगाए थे? गेट के क्वेश्चन पेपर के लिए सर पहले था ना कि दिसंबर में सीएसआईआर का एग्जाम होगा हम्म। और फिर फरवरी में जो गेट होगा, तो बीच में गैप मिल रहा था, तो वो एक प्लानिंग थी कि बीच में जो गैप मिलेगा उसमें केमिस्ट्री के और गेट के क्वेश्चन पेपर लगाए। लेकिन अभी क्या हुआ कि सीएसआईआर का बाद में हुआ एग्जाम और गेट का पहले हो गया। ओके। तो लेकिन सीएसआईआर ज्यादा सर डिफिकल्ट था, तो सीएसआईआर की तैयारी चल रही थी, तो गेट के लिए ज्यादा सर नहीं, 2-3 साल के सिर्फ लगाए थे पीवाईक्यूज। बाकी सर मेरी पूरी तैयारी सीएसआईआर के लिए थी। ओके, तो हमारे स्टूडेंट्स को बताइए कि आपने मॉक लगाए होंगे, मॉक नेट के लिए कितने बनाए थे आपने, गेट के लिए कितने बनाए, गेट के लिए तो एक सफिशिएंट नेट के करेंगे तो कितने आपने मॉक लगाए थे एग्जाम से पहले? एक भी मॉक नहीं लगाया था। एक भी मॉक नेट के लिए भी नहीं? नहीं, नहीं, नहीं सर, नेट के लिए भी जो सर ने बताए थे 5, अच्छा, वही जो सर लगाए ने थे। जी वही लगाए थे। और ऑलराइट। मेरे जो कोर्स के साथ में थे, मेरा कोर्स जो सर अक्टूबर में कंप्लीट हो गया था, ओके। तो रोज सर उसमें होते थे 10 क्वेश्चंस का डीपीपी होता था और हर संडे को टेस्ट होता था। हम्म। तो वो पूरा का पूरा बिल्कुल सर पंक्चुअलिटी के साथ में पूरा का पूरा सही से दिया। ओके, तो आपने मेंशन किया कि डीपीपीज आप डेली लगाते, तो अगर डीपीपीज में डाउट आ रहे तो कैसे आपको रिजॉल्व करते थे, क्या करते थे डाउट्स के लिए? डाउट्स के लिए सर वहाँ पे एक होता है, चैट बॉक्स होता है, जिसमें डायरेक्ट आप टीचर के साथ में क्वेश्चन आप पेस्ट कर सकते हैं और फिर टीचर उसको आपको आंसर देते हैं। ऑलराइट। तो विशाल सर हैं, प्रांशु सर हैं, हम्म। और जो यूनिट जो टीचर पढ़ा रहा है वो खुद आंसर दे। हम्म। चलिए, और आपने देखा होगा यूट्यूब सेशन भी चलते हैं हमारे, मैराथन चलते हैं, मैपिंग सेशन चलते हैं, तो आपने क्या वो अटेंड किए थे और कितना इम्पोर्टेंट रहते हैं वो? यस सर, मेरा अक्टूबर में कंप्लीट हो चुका था बैच लाइव सेशन वाला। उसके बाद में सर जितना भी रिवीजन चला है वो सब इमोशन बैच से चला है, फिर महाकुंभ सीरीज, उसके बाद एग्जाम मैपिंग सीरीज, ये सारी सीरीज सर मैंने बिल्कुल सही से अटेंड। ओके, तो क्या इसका अटेंड करने का फ़ायदा हुआ यूट्यूब से, बिकॉज आपने ऑलरेडी बैच में भी एनरोल है, तो कितना फ़ायदा हुआ बताइए इसका? कोर्स में अगर हम कोई टॉपिक को 18 दिन में एक टॉपिक, मतलब एक यूनिट कंप्लीट होती है 18 डेज में, ओके। तो अब एग्जाम मैपिंग होती है 2 दिन में, फिर एक दिन में वो पूरा का पूरा रिवीजन जो होता है वो एकदम फास्ट पेस से हो जाता है, ओके, जो घर शॉर्ट पे करना रिवीजन। बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ओके, यस। फास्ट पेज में रिवीजन भी हो जाता है। चलिए हमारे स्टूडेंट्स को बताइए, एग्ज़ाम का डे है, बहुत से स्टूडेंट नर्वस रहते हैं, आपका दिन कैसा गया, 3 घंटे कैसे बिताए आपने एग्ज़ाम हॉल में, कौन सा पार्ट पहले किया, कौन सा बाद में किया, बताइए इसके बारे में ज़रा डिटेल में। सीरीज से चले थे, पहला एप्टीट्यूड करा था, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके ओके। बाद बायोकेमिस्ट्री एंड फिर जूलॉजी, और मेरा सर एप्टीट्यूड के बहुत ही ज्यादा अच्छे हुए थे। ओके। दिनेश सर की सारी क्लासेस ली थी, इस वजह से सारे ही एप्टीट्यूड के ज्यादातर मेरे क्वेश्चंस एप्टीट्यूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऑलराइट, तो चलिए हमारे व्यूवर्स को बताइए, आपका जो सक्सेस है गेट एग्जाम में आपने हासिल किया 2025 में, उसका क्रेडिट आप किसको डेडिकेट करना चाहोगे? मेरा पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है, इनके सपोर्ट की वजह से कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपके पास पेरेंट्स का फैमिली का सपोर्ट है यस। तो मतलब कि बहुत ही ज्यादा वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। या। वो आपकी जो सक्सेस है या फिर कोई भी आप मेहनत कर रहे हैं किसी भी काम में, तो वो बढ़ा देता है, सपोर्ट एक तरीके से। उसके बाद मेरे प्रोफेसर्स थे कॉलेज के, उनको क्योंकि उन्होंने परस्यू का, उन्होंने इनकरेज करा कि आप रिसर्च या फिर पीएचडी करें, रिसर्च में जाए। उसके बाद आईएफएस की सारी टीम को, क्योंकि पूरी मेहनत करी और उसमें जितने भी एग्जाम मैपिंग सीरीज थी और जो लेक्चर्स थे इतने अच्छे से, मतलब बहुत ज्यादा वास्ट सर सिलेबस है, बहुत ही ढेर सारी बुक्स है, अगर हम बुक्स पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत ही बड़ा बड़ा है, लेकिन उस सबको छोटे से एकदम कॉम्पैक्ट में कॉन्सेंट्रेट करके देना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस। जैसे बहुत अच्छे मार्क्स आए। ऑलराइट, तो चलिए शिफा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, स्टूडेंट्स भी होपफुली मोटिवेट होंगे इस इंटरव्यू से, इंस्पायर होके अपनी प्रिपरेशन जर्नी में उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट Yes, फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी एज वेल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। thank you so much, sir. थैंक यू।